जवान जाने मन हसीने दिल रुबा है। ये गाना आपने सुना है? ओके, आगे का जो कड़ी है वो भी आपने सुना होगा है। तो पहले ना गाना सुन लियो, उसके बाद ना हम थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करते हैं कि असल में मैटर का है, पूरा कहानी का है। तो भाई शुरू किया जाए गाना। शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या गजब हुआ, ये कैसे कब हुआ, न जानू मैं न जाने वो। नो 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 नहीं 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 नहीं, वो बहुत अच्छे से जानता है कि क्या हुआ है, ये कब से क्या हुआ, ये कहाँ से क्या हुआ, ये कैसे हुआ, उसको ना बहुत अच्छे से पता है। शिकारी ने ऐसा जाल बिछाया था लोगों के लिए, उसने एक नया तरीका सुझाया था। अक्सर ये तरीका लोगों को समझ में आ जाता है और कुछ लोगों को लगता है अच्छा ये देखो माता पिता बीमार पड़े, ये सब घूमे घामे चले गए, इनका सबका अलग कहानी चल रहा है। तो कुछ लोग नहीं समझ जाते और कुछ लोग जाते हैं पहले से प्रेयर करने लग जाते हैं कि भाई ये सब बाहर जा रहे हैं, हे ऊपर वाले, हे बाबा जी माता रानी सब अच्छा करना, क्योंकि अभी इधर कुछ एक्टिंग क्लास शुरू होने वाला है। वैसे किसी की बीमारी को एक्टिंग नहीं बोलना चाहिए, पर जनता जनार्दन बोल रही है, अब हम क्या कर सकते हैं। अब जनता की आवाज़ बन के कुछ तो बताना ही पड़ेगा। तो असल में क्या हुआ है आपको पता चला? नहीं पता चला? अरे भैया, एक डिस्क्रिप्शन आएगा वह वीडियो के नीचे। लोग कह ही रहे थे, लोग अंदेशा संदेशा लगिन रहा था लोगों को कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, एकदम से ये हालात जज्बात कैसे बदल गए, ख्यालात कैसे बदल गए। तो भाई साहब, ख्यालात बदलने के पीछे ना सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ होता है, अंदर से पता नहीं आंटी जी के अंदर वो चीज़ क्यों नहीं आ पा रही है। खुद के बहू बेटे के लिए आप मुंह से निकालते हो प्यार, पर वो आपके फेस में, आपके शब्दों में, आपके एक्सप्रेशन में क्यों नहीं दिखता है। आज तक ये जनता जनार्दन नहीं समझ पाई है। पड़ोसी के बच्चे नहीं, इनके बच्चे नहीं, उनके बच्चे नहीं, आपके खुद के बच्चे हैं। फिर ऐसी कौन सी बात है जो आप वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और जानती हैं आपकी कैमरा ऑन है, उसके बाद भी आपके एक्सप्रेशन रोक नहीं पाती, आप कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और आपसे वो चीज़ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? यही मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप बता पाएंगी? नहीं। चालाक, बहुत चालाक। जी हाँ, ऐसे चालाकी पकड़ी आ गई। क्या ही बोल सकते हैं, कितनी बार हम चाहते हैं ना बोलें ना बोलें ना बोलें, लेकिन बोलना ही पड़ता है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। देखिए, इसीलिए कहते हैं ना झूठ बोलो ना एक्टिंग करो, आपको चालाकी करने की ज़रूरत ना पड़ेगी और बड़े बड़े झूठ बोलने की भी ज़रूरत ना पड़ेगी। अब भाई आपका जब झूठ खुलेगा तो जाहिर सी बात है आपको बुरा लगेगा। अब बुरा लगेगा तो क्या कर सकते हैं? क्षमा याचना पहले बोल दे रहे हैं, बुरा लगे तो लगे, लेकिन भाई आपने झूठ बोला है और आपकी चालाकी पकड़ी गई है। कैसे पकड़ी गई, कहाँ पकड़ी गई, उसके ऊपर हम पूरा बात करेंगे। क्या है इसकी कल आंटी जी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी था, मतलब परसों। और फिर एक वीडियो आ चुका आंटी जी का, है ना, और उस वीडियो में बढ़िया आंटी के अच्छे अच्छे वार्तालाप हैं। आंटी जी सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। अंकल जी से कार्ड मांगते वक्त आंटी जी का एक अलग ही रूप निकल के आया, जो कि अच्छी चीज़ है। भैया एंजॉय करना चाहिए, लाइफ को ऐसे ही जीना चाहिए, खुल के जीना चाहिए। मैं भी आंटी की जिंदा दिली की तारीफ़ करती हूँ, लेकिन 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 एंजाइटी तुरंत दूर हो गई। बिल्कुल से, मतलब भाई दर्शक जो अंदाज़ा लगाते हैं और कमेंट करते हैं, अभी जो सुबह मैंने वीडियो डाला उस पर कितने सारे कमेंट आए, जाके देख लीजिए। लोग तो बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि भाई साहब एकदम से इनकी एंजाइटी आती है, एकदम से कैसे चली जाती है। और उसी वीडियो में अगर वो दूसरे से बातचीत करते दिखते हैं तो उनका अलग ही लेवल दिखता है। और कुछ लोगों ने तो ये भी बोल दिया कि आंटी जी को और ये घर में किसी को कोई समस्या तभी क्यों होती है जब ये लोग कहीं बाहर जाते, किसी ट्रिप पे जाते हैं। तो भाई जनता जनार्दन अब सवाल उठा रही तो उन सवाल में कुछ तो होगा, हैं? ऐसे बिना सिर पैर के सवाल तो नहीं उठाएगी। तो इसी के चलते मैंने वीडियो देखा, और जब वीडियो देखा तो भाई किसी की भाषा को भी टारगेट किया गया है। वन ओनली अंकिता, वो जिस तरीके से ऐसे होता है हाँ 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 उसकी लैंग्वेज को भाई आंटी जी अपनी नई की बहुरिया के साथ जब वहाँ पे फीडिंग करावे गई थी, है ना, डॉग्स को दाना पानी, आज 4 लोग देने गए थे कबूतर को डालना डालने और डॉग्स को फीड कराने के लिए। तो वहाँ पर आंटी ने थोड़ी सी परफॉर्मेंस दी। वैसे आंटी, अगर आपको इससे बेहतर करना है ये डायलॉग तो आप अंकिता से थोड़ा सा सीख सकती हैं, वो सिखा देगी। आई डोंट थिंक कि वो इसमें कुछ नहीं आपका सहयोग करेगी, बहुत सहयोग कर देगी। आप एक बार बात करके देखिएगा, आप उसकी तरह बोलना चाहते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं, कौनो बात नहीं। अब आते हैं भाई आंटी जी के वीडियो में जो एक अपडेट आया है। ये अपडेट लगभग 1 घंटे पहले आया है। इससे पहले वीडियो लगातार चल रहा था। जब देखा कि भाई देखिए वो सारे जो कमेंट हैं वो सब डिलीट कर दिए जाते हैं, पर इन सब ने तो पढ़े होते हैं। भले ही वो जो टीम लगाई गई है वो बहुत ही तीव्रता के साथ इस पर काम करती है,
कमेंट्स तो इनको सारे शो करते हैं, पब्लिक के कितने करते हैं इनको पता है। तो उन कमेंट्स में से इनको पता है कि कुछ रिएक्शन चैनल पे भी चले जाएंगे अगर यहाँ डिलीट हो रहे हैं। तो इनको लगा कि भाई ये सफाई देना उचित है। इन्होंने कहा सफाई दिया है, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और ये जो हम यहाँ पर वीडियो डाल रहे हैं ये कुछ दिन का भाई बैकअप वाला रखा था कि ना कुछ बैकअप बना के चलते हैं, क्या पता किस दिन इमरजेंसी हुए, इसलिए हमने ये बैकअप वीडियो पहले से बना के रखा है। और उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। मेरी तबीयत भी अब पहले से थोड़ी बेटर है और उम्मीद है कि भाई तुम सब लोग वीडियो एंजॉय करोगे। फलान ढमाक, आप सभी को प्यार, ढेर सारा प्यार। तो आंटी जी की तरफ से टीम ने ये संदेश यहाँ पर पब्लिश किया है। तो भाई ये संदेश पब्लिश करने का एक ही रीज़न है क्योंकि जनता जनार्दन अब सवाल उठा रही है कि कल एंजाइटी का प्रकोप इतना ज़्यादा तेज़ था जब नीतू से बात कर रही थी और एकदम से इनकी एंजाइटी एकदम ठीक हो गई। शॉपिंग वॉपिंग चल रहा है, दाने वाने डालने जा रहे हैं। देखिए ये सारी आप गतिविधि करिए, इस गतिविधि से हमको या सब्सक्राइबर्स को कोई समस्या ही नहीं है। समस्या सिर्फ इस चीज़ से आती है आंटी जी, जब आप झूठ बोलती हैं, झूठ के पुलिंदे जब आपके पकड़े जाते हैं तब आप सफाईनामा प्रस्तुत करते हैं। आपकी टीम सफाईनामा लेके आती है, तब यहीं पे आप फंस जाती हैं और फिर आप कितना भी सफाई दें नहीं मानेंगे। अब चलिए इनकी सफाई को हम बताते हैं। यहाँ पर तो इनका वीडियो में चहकता हुआ रूप आ गया है। अब जनता जनार्दन कहाँ चूकने वाली। भाई तमाम लोग तो कह रहे हैं कि भाई जब उनके नाम से व्यूज़ आ रहे हैं तो उसको पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव से एक चीज़ याद आया, अंकल जी की एक आदत है और मैं समझ सकती हूँ कि वो आदत क्यों है। एक तो धर्मपत्नी ठहरी, ऊपर से अंकल जी का एक मानना है, इतने दिनों में अंकल जी के स्वभाव को जितना मैं समझ पाई हूँ उनका हिसाब किताब ये है कि यार कोई ऐसी बात ना करें और सब मिलजुल के रहें। उनका पूरा प्रयास रहता है जब कभी लखन नीतू आते हैं किसी ओकेज़न में तो वो कोशिश करते हैं कि सबको ना उसमें मिला सकें। ए तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, अरे लो तुम बात कर लो, चाहे वीडियो कॉल हो, ऑडियो कॉल हो या फिर आए गए हो, इधर आओ तुम भी बैठो, तुम भी मिल लो, हैं। तो ये सारा अंकल की जी की तरफ से करा जाता है और ये जनता भी नोटिस कर रही है कि अंकल जी कितना इनपुट डाल रहे हैं लेकिन आउटपुट कुछ लोग नहीं देना चाह रहे हैं, तो कहाँ से निकलेगा। तो अंकल जी ने जब अपनी बीवी की तारीफ़ करी, आंटी जी की, कि भाई कल इसके सब्सक्राइबर मिले थे और वो बहुत ज़्यादा इसको खंबे चने के झाड़ पे चढ़ा रहे थे कि हाँ ये ऐसी है वैसी है, जैसी वीडियो में देखती उससे कई गुना यंग लगती। चलो अच्छी बात है अगर आपको सब्सक्राइबर इतना पसंद करें, लेकिन अंकल जी ने एक चीज़ बात बोली, आई एम सॉरी अंकल जी, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। हो सकता है कि आपको भाई थोड़ा सा हर्ट हो, लेकिन कोनो बात नहीं, सौखी सीधी बात, नक्को बकवास, हमको जो फील हो रहा है हम बोल रहे हैं, जिसको जो फील होगा वो भी यहाँ बोल सकता है। अंकल जी ने कहा कि सब्सक्राइबर्स बोल रहे थे कि आंटी जी जो भी बात कहती हैं बहुत सी पॉजिटिविटी आती है। बिल्कुल भी नहीं आती अंकल जी, एकदम नेगेटिविटी लगती है और ऐसा लगता है कि एहसान कर रही हैं उस फ्रेम में आने को, किसी को विश करने का, किसी से बात करने का, सिर्फ कुछ लोगों को, और बाकी लोगों से तो फुल्ली एंटरटेन करती हैं। तो मैं इस बात में आपसे डिसएग्री हूँ और हो सके तो इस आदत को सुधरवा दीजिए ऑन कैमरा। ऑफ कैमरा तो भाई इतने सालों से नहीं सुधरी तो कैसे सुधर सकता। अब ये नहीं कहते कि हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण होता, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है। कोई किसी से खुन्नस खाता है, कोई पड़ोसी से, कोई रिश्तेदार से, कोई गांव वाले से, तो कोई पड़ोसी की पड़ोसी से, लेकिन अपनों से खुन्नस खाना, फिर आप जनता जनार्दन की नज़रों में गलत बन जाएंगे। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो इसको चेंज करना होगा एटलीस्ट ऑन कैमरा। अगर अपने लाइफ में नहीं चेंज कर सकते कोई बात नहीं, आप लाइफ में टॉन्ट मारते रहिएगा, ऑन कैमरा तो ये सब ना ही कीजिए। तो अंकल जी इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और दूसरी बात ये कि ये वीडियो इनकी कोई पुरानी नहीं है। जी हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, ये लोग जब भी ऐसा डेली वीडियो बनाते हैं तो अक्सर ये लोग ना रील भी डालते हैं। और ऐसा नहीं कि इनकी रील पुरानी वो रिपीट करते हैं कभी कभार। जैसे अभी इस समय ना किसकी रील रिपीट हो रही हैं भैया, लखनीत की रील रिपीट हो रही हैं क्योंकि उनके कल शादी की सालगिरह थी, है ना। लेकिन अगर डेली बेसिस पे आप इनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखोगे तो जिस दिन जो वीडियो आता है उसी से रिलेटेड एक दिन पहले रील आ जाती है उसी ड्रेस में, मतलब एक दिन बाद ये डालते हैं ना वीडियो। तो कल का अगर आप रील देखें तो आंटी जी जब बाहर गए थे, है ना, छोटे भाई के साथ, हैं, लखन के छोटे भाई के साथ, आंटी जी के छोटे बेटे के साथ, है ना, जब वो बहुत सारी मजाक कर रहे थे और आंटी जी बहुत इरिटेट हो रही थी, बगल में सेनापति भी बैठे थे, आंटी जी बैठी थी, है ना। तो कह रहे थे स्कूटी से चलोगे, गाड़ी से चलोगे, इससे चलोगे, उससे चलोगे। तब आंटी जी गई थी ना जब गाड़ी से, तब वो रील उनके जो दो डॉग है ना, एक डॉग के साथ उन्होंने वो रील बनाई है। तो भाई वो रील कल की डेट में पड़ी है, वीडियो आज आया, ये कोई बैकअप वीडियो नहीं है। ये वीडियो आज मतलब कल फिल्मांकन हुआ है। अब जनता जनार्दन इस पर सवाल उठाने लगी कि आंटी जी की तबीयत एकदम से इतनी अच्छी कैसे हो गई। जनता जनार्दन हरदम इस चीज़ पे सवाल उठाती है कि भाई एक ने कमेंट किया, वो बहुत मुझे अच्छा लगा कि भैया अगर हमको सर्दी ज़ुकाम होता है तो कई दिन लग जाते हैं सर्दी ज़ुकाम उतरने में, यहाँ तो एंजाइटी और बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं
हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं लोग, एक ही दिन में ठीक हो जाते हैं। ये चीज़ भाई जनता जनार्दन को बिल्कुल समझ नहीं आई। तो भाई सबका इम्यूनिटी पावर अलग होता है, हमारी आंटी जी का कुछ बिल्कुल ही अलग है कि एकदम से भाई एंजाइटी हो जाती है और एकदम से बिल्कुल फुल ऑन चार्ज। तो कहना यही चाहेंगे कि आंटी जी हो सके तो आप ना ये सारी चीज़ें करना बंद कर दीजिए। जो आप हो रियल व्यक्तित्व तो दिखाइए, कोई बात नहीं, पसंद करेंगे लोग। पहले आपको पसंद नहीं करते थे या फिर पहले आप एक्टिंग करते थे, अगर आप पहले एक्टिंग नहीं कर रहे थे तो बिल्कुल वैसे बन जाइए। वो जनता उनको प्यार करती थी, जनता कहती थी आदर्श सास हैं ये, आदर्श ससुर जी हैं। ससुर जी तो फिर से आदर्श हो गए, क्योंकि वो कल और परसों जितने दिनों से हम लोग देख रहे हैं उनका बहुत ही तीव्रता के साथ रूप बदला है, बहुत ही ज़्यादा उनका व्यक्तित्व और आवाज़ और हर चीज़ बदल गया, लहजा भी बदल गया। लेकिन आपका जो लहजा है आंटी जी हर चीज़ में ना अलग ही तरीका दिखा रहा है। तो आप ये मत बोलिए कि ये बैकअप वीडियो है जस्ट बिकॉज लोग कमेंट कर रहे हैं। अब वहाँ से कमेंट तो आपके आ नहीं रहे, तो रिएक्शन चैनल वालों के पास आ रहे हैं। तमाम लोग बोल रहे हैं कि भाई एकदम से कैसे बदलाव आएगा, तो सच्चाई तो यही है कि एकदम से बदलाव आया है। तो जाते जाते आंटी जी यही कहना चाहेंगे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तुमसे ना हो पाएगा। हाँ जी ताऊ, लग तो रहा है इनसे ना ही हो पाई, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि इनसे हो जावे। कहस कि भाई साहब पहले अगर आप एक झूठ बोलोगे, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए आपको 50 झूठ और बोलने पड़ेंगे, फिर उन 50 झूठ में एक और कुछ कड़ी जुड़ जाएगी, फिर आपको 1000 झूठ, लाख झूठ, न जाने झूठ के ऊपर झूठ बोलने पड़ेंगे। और ये जो सिलसिला है चलते जाएगा, बढ़ते जाएगा, सिलसिला रुकबे नहीं करेगा। तो 100 की सीधी बात, नक्को बकवास, ई का सबका रोके के लिए ना अपने ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। झूठ बोलो ही ना, कुछ ऐसी चीज़ करो ही ना कि आपकी चोरी पकड़ी जाए, फिर सबको सफाईनामा देते फिरो हैं। सुबह ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आया था, जब लोगों की ऐसी बातें सामने आने लगी तो भैया जाए कि ऐसा एक कमेंट पिन कर दिया गया। देखिए आप सबसे कहते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, हमारे बारे में ऐसी बातें ना बोलो, वैसी बातें ना बोलो। तमाम लोग तो गाली गलौज, गाली वाले चैनल और न जाने का हो चुका है, उन सारी चीज़ों पर मिट्टी डाल दिया था कि भाई एक नई कोशिश हो रही है और उस कोशिश में सारे लोग सहयोग करते हैं, लेकिन वो कोशिश नाकाम आप कर रही हैं। आप ना अपने अंदर जब तक परिवर्तन नहीं लाएंगी, दूसरों से आप उम्मीद ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करेंगी, जाहिर सी बात है आप पकड़ी जाएंगी। फिर आप फलाने धमाके के ऊपर इल्ज़ामात नहीं लगा सकती कहस कि आप वो चीज़ कर रही हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी कि अगर हो सकता है तो अभी भी सुधार कर लीजिए, कौनो देरी नहीं हुई है ना। और ये सारी चीज़ें जो आप करते हैं अच्छा नहीं लगता, जनता को नहीं अच्छा लगता, तो आपके बहू और बेटे को काहे अच्छा लगेगा। भले वो ना बोलें, वो ना रिएक्ट करें, समझ में सबको आता है। तो बस यही कहना चाहूँगी। और लोटा लोगों यार ऐसे कमेंट ना किया करो, अपने शब्दों का उचित चयन किया करो, फिर आपके कमेंट यहाँ दिखा करेंगे, है ना। बस इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी कुछ नहीं कहना चाहूँगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे विचारों से सहमत असहमत हैं वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। चलो जी, फिर मिलते हैं। आंटी जी हो सके तो मेरी बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई चीज़ ना ही करिए, थोड़ा सुधार लाइए ना। अंकल जी कितना अच्छा है, कितने जल्दी सुधार ले आए, लेकिन आपसे हो ही नहीं पा रहा। आंटी जी कब करेंगी, करना बहुत ही ज़रूरी है ना। जनता जनार्दन भी कह रही है, जैसे पहले थी ना शादी के टाइम, आप लखनीत की शादी में जो आंटी जी थी, जनता जनार्दन को पहले वैसी सास चाहिए थी, पर इस समय जो आप दिखा रही हैं, क्षमा चाहेंगे आंटी जी, लेकिन ऐसा इंसान किसी को पसंद नहीं आ रहा है ना। तो वो सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए, बस इतना ही विनम्र निवेदन है। साम दाम दंड भेद ना अपनाइए और बढ़िया जो पहले वाली आपकी इमेज थी वो इमेज लेके आइए। चलिए जी, टाटा बाय बाय।